जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की दोस्तों बात करेंगे ही करेंगे। उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, 1 साल 3 साल, इन सब पर बहुत अच्छे से बात करने जा रहा हूँ। पिछली भर्ती में क्या हुआ ये भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार तैयारी करना चाहेंगे। और हाँ, इंटर का भाई अगर रिजल्ट आपका आ गया ना और आपकी एज भी कंप्लीट है तो आप भी फॉर्म डाल सकते हो, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ सबसे पहले खुशखबरी दे दूंगा 60,244 वालों के लिए कि आपकी जो जेटीसी ट्रेनिंग है ना भाई, वो 1 जून से स्टार्ट है। यानी जो अभी तक लग रहा था मई, कल की वीडियो में खुद बताया कि 15 मई या इसके बाद ही आपकी जाने वाली है भाई ट्रेनिंग। अब क्योंकि अभी तैयारी पूरी नहीं है, वही हुआ। देखो यार, 1 जून से बताया गया कि भाई 1 जून से आपकी अभी भी संभावित है कि ट्रेनिंग हो। लगभग मान के चल सकते हो कि 1 तारीख से आपकी जेटीसी शुरू हो जाएगी। 1 महीने जेटीसी रहेगी, उसके बाद 1 जुलाई से आपकी आरटीसी शुरू, यानी कह सकते हो 1 जून से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू है, ठीक है। इससे पहले आपका मेडिकल होना है, बस मेडिकल ही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन एक होता है थानों से, वो आप जाके ही करवा सकते हो, उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। वो भी बता दूंगा मैं। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ऑल द बेस्ट सभी के लिए भाई, मेडिकल के लिए फिट रहे। कुछ ही दिनों की बात है, मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अप्रैल में आपके मेडिकल भी समाप्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भाई 60,244 के बाद अब आई है भर्ती हमारी भाई लगभग 28,000, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी एसआई भी है। कांस्टेबल के विभिन्न प्रकार के पद हैं, ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल, सिविल, पीएसी, जेल वार्डर, फायरमैन, है ना, ऐसा सब, घुड़सवार। तो इन सभी की दोस्तों तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। तो तैयारी करने के लिए दोस्तों बेस्ट बुक्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार देख लीजिए प्रैक्टिस बुक। दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं तो दोस्तों किरण पब्लिकेशन लाया है आपके लिए भाई सॉल्व पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एआई इनेबल्ड बुक है दोस्तों, 2006 से 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं सब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। साथ में दोस्तों 32 सेट भी मिलने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपके लिए मिलने वाले हैं सॉल्व पेपर, ठीक है ना। 2006 से 2024 तक जितने एग्जाम हुए सब मिलने वाले हैं, प्लस 32 सेट भी मिलने वाले हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जहाँ से। 27 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे से। आरक्षित, पीएससी कांस्टेबल सब यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। साथ में अन्य बुक्स भी हैं, प्रैक्टिस वर्क बुक करंट अफेयर की 2024 के साथ, है ना। हिंदी है, रीजनिंग है, जीके है दोस्तों। सभी बुक्स को परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आसानी से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में फिर वही एक बड़ा सवाल आ चुका है कि भाई क्या इस बार भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की तरह 3 बरस की छूट मिलेगी उम्र में। उम्र में छूट मिलने का मतलब यही है भाई कि जनरल 18 से 22 की जगह 18 से 25, बाकी ओबीसी एससी एसटी 18 से 27 की जगह 18 से 30 बरस तक फॉर्म डाल सकते हैं। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि सभी के लिए 3 बरस की छूट मिलेगी। पिछली बार कैसे मिली थी दोस्तों, बहुत ज्यादा सवाल किए गए थे कि सर इतने साल बाद वैकेंसी आई, 5 साल बाद, 6 साल बाद वैकेंसी आई जी, हम तो बिना भर्ती देखे ही ओवर एज हो गए। हम भी भाई पक्ष में थे, बिल्कुल जी हाँ भाई, ये तो बिना भर्ती देखे ही जनरल वाले तो ऐसे ही बेचारे आउट ऑफ हो गए इस भर्ती से, है ना। तो भाई इनके लिए कुछ तो किया जाए। तो सीएम साहब ने खुद इस पे विचार करके उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया कि भाई 3 साल सभी के लिए छूट दी जा रही है। तो देखो उस दिन के कैसे खुशी का माहौल था, है ना, कि आप लोगों के लिए सभी को 3 साल की छूट दी थी। और जो फॉर्म की संख्या जो 20-22 लाख अब तक रहती थी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो सीधे 50 लाख हो गई। अगर ऐसा इस बार भी होता है तो सीधी सी बात है, इस भर्ती में भी आपके लगभग 40 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं। हालांकि फॉर्म फिर भी कम पड़ेगा, 50, क्योंकि बड़ी भर्ती थी 60,244, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट जो बिना कोई मतलब भी नहीं था पुलिस कांस्टेबल से, उसने भी फॉर्म डाल दिया। अगर इस बार 3 बरस की छूट मिल जाए तब भी 40 लाख क्रॉस ही कर पाएंगे, याद रखना। लेकिन 3 बरस की छूट मिलने में ना इस बार भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, जी हाँ। 3 बरस की छूट कब दी जाती है, भर्ती बहुत साल बाद आए तब दी जाती है उम्र में छूट, है ना। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि सर इसमें बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो वास्तव में बहुत दिनों बाद आ रही हैं। घुड़सवार हो गई आपकी, पीएसी हो गई, और आपका ये जेल वार्डर हो गया, तो सर वैकेंसी 5-5 6-6 7 6 6 7 साल बाद आ रही है ना। तो इनके लिए तो हमको छूट देनी चाहिए, भले सिविल के लिए ना दो। तो भाई देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये सभी शाखाएं हैं। वो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल है। तो ये तर्क नहीं देखा जाएगा कि ये भर्ती इतने साल बाद आ रही है, ठीक है। अगर उम्र में छूट दी गई तो फिर मैं बता रहा, मुद्दा अगर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उठता है तो आपके लिए मुझे जो लग रहा है 1 साल की छूट दी जाएगी। 3 साल तो इस बार भाई बहुत ही कम चांस है 3 साल छूट के, ठीक है। तो 1 साल छूट का तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए दी जाए। ना दी गई तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पहली बता दूं। लेकिन मुझे जो लग रहा है यार, 18 से 22 की जगह 18 से 23 आप लोगों के फॉर्म पड़ने वाले हैं इस बार, ठीक है। अधिकतर हर भर्ती में देखा कि 1 साल की छूट मिलते हुए मैंने देखा, ठीक है। तो इस बार भी मुझे लग रहा है 1 साल की छूट आपको मिलने वाली। ये चीज अभी नोट आप कर लो कि 3 साल के ना चांस कह सकते हो 0.01% है।
बाकी एक साल के जो चांस हैं वो 99% आप लोग मान सकते हो। बाकी भाई सभी के लिए फिर एक साल की छूट मिलेगी, एक साल में अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, छूट मिलने से जो नए कैंडिडेट्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये लोग भी जान रहे हैं और ये लोग कमेंट्स में भी करते हैं कि सर नहीं, छूट नहीं मिलनी चाहिए। देखो यार, जब आज अगर आप भी सिलेक्ट नहीं होते हैं और जब आप कल ओवर एज हो जाएंगे 1 साल से या 6 महीने से, जब भर्ती आएगी ना, तो आप भी फिर यही आके कहोगे कि सर हमें छूट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो अभी आप इस चीज से ज्यादा फर्क ना रखें कि उम्र में छूट कितनी मिल रही है, किसको कितनी मिल रही है। अगर आपकी उम्र है तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, अच्छे नंबर लेके आए सभी से, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरे की उम्र में छूट मिल रही है तो उसे मिलने दें, क्योंकि आप भी कल कहीं ना कहीं उस मोड़ पे आ सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन आज नहीं पाए और यही भर्ती 4 साल बाद आई, आप भी ओवर एज हो जाओगे। जब आप भी ओवर एज हो जाओगे तब भी आप यही कहोगे आके कि सर उम्र में छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि हम भी फॉर्म डाल सके। हम 6 महीने ओवर एज हो गए, हम 1 साल ओवर एज हो गए। तो ओवर एज वालों का दर्द ओवर एज वाला ही समझ सकता है, ये चीज आप नोट कर लें अभी, ठीक है। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं मैं आप सभी को सलाह दूंगा, आप बिल्कुल ना कहें कि उम्र में छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। भाई 1 साल ना जायज है, 1 साल अगर छूट मिलती है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 3 साल की छूट इस वजह से मिली थी कि भाई भर्ती 6 साल बाद आई थी, ठीक है ना। तो आप इस चीज का ज्यादा माइंड ना करें, क्योंकि कल आप भी इस मोड़ पे आ सकते हो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ ये चीज। तो इस चीज पर ज्यादा आप डिबेट ना करें, ज्यादा आप नाराज ना हो, ठीक है। भाई उम्र में छूट मिलती है तो बहुत सारे बहन भाई ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं भर्ती के, इस बार भी हुए हैं, शायद इस भर्ती में भी हो जाएं अगर उम्र में छूट मिलती है जब, ठीक है। अभी क्या होता है ना, 18 से 22 साल तक है जनरल की, अगर वो 22.5 का भी वो फॉर्म नहीं डाल सकता। अगर उसको कहीं 1 साल की छूट मिली, उसने फॉर्म डाला, अच्छे बेचारे ने खूब मेहनत की, उसे पता है मेरा लास्ट चांस है, और वो वर्दी पा गया, तो उसको जीवन भर ये रहेगा कि हाँ भाई उम्र में छूट मिली थी, आज हम सिलेक्टेड है। अगर नहीं भी लगता है तो उसको ये तो लगेगा कि हमने भाई भर्ती देखी थी। अगर वो फॉर्म ही नहीं डाल पाएगा तो क्या कहेगा, अरे 18 साल हमको तो ऐसे ही ओवर एज कर दिए थे, हम भाई भर्ती भी नहीं देख पाए, क्या कर रहे हैं अब, है ना। एक भर्ती हालांकि मिली 60,244, एक्सपीरियंस नहीं था तो हम भाई पास नहीं कर पाए, यही तो बातें चलेंगी ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, ओवर एज वालों के लिए ना दर्द ओवर एज वाला ही समझ पाएगा। तो टेंशन ना लो, उम्र में छूट आपको 1 साल मिलने वाली है, 3 साल तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, 3 सब्जेक्ट से तैयारी कैसे कर सकते हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, 112 क्वेश्चन मिलेंगे जो 100+ यहाँ पर करेगा, 100 से 105 क्वेश्चन जो यहाँ पर सही करेगा। फिर जीके में भले आपका स्कोर मिनिमम 15 हो, मैक्सिमम 20 भी हो, तब भी आपके 120 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, यानी कि 240 नंबर हो। 240 नंबर, 230-40 नंबर लाने के बाद भी 230 नंबर वाला भी इस बार अपने आप को सेफ नहीं समझेगा। वैकेंसी कम है इसलिए बता रहा हूँ कि 230-240 की आपको तैयारी करनी पड़ेगी हर हाल में, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।